आप देंगे कॉन्सेप्ट इन द इस्लामिक लॉ। इसमें आपने बताना है अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू parties an offer and acceptance both agreeing on the same matter with the aim of producing a lawful result। यहाँ पे आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो वैलिड कब होता है। वैलिड का मतलब है दुरुस्त, ठीक है। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से आप समझ सकते हो कि ये सही कॉन्ट्रैक्ट है, ये दुरुस्त है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको गलत समझा जाए। दुरुस्त होने की वजह यह है कि उसमें पार्टीज दो होनी चाहिए, यानी कि एक बंदा बेचने वाला हो, एक खरीदने वाला हो। एक बंदा खुद को बेच भी नहीं सकता चीज़, ना ही खरीद सकता है, खुद के साथ तो वो कर नहीं सकता। जाहिर ही बात है दूसरे इंसान के होने की ज़रूरत है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम दो इंसान होने चाहिए, एक वो हो जो चीज़ें बेचे, एक वो हो जो चीज़ें खरीदे, ठीक है। ये चीज़ कंपलसरी है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफ़र होनी चाहिए और एक एक्सेप्टेंस, यानी कि एक बंदा ऑफ़र दे रहा हो कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, दूसरा बंदा जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो पहले हमने क्या जाना कि कॉन्ट्रैक्ट में दो इंसान होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मौजूद होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो दोनों पार्टीज़ हैं, यानी कि जो बेचने वाला इंसान है और जो ख़रीदने वाला इंसान है, वो एग्रीड हो, यानी कि उनको पता हो कि जो चीज़ वो बेच रहे हैं वो वाकई में उसको बेचना चाह रहे हैं और ख़रीदना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो जो बेचने वाला बंदा उसका दिल ना करो बेचने का, बट फिर भी वो मजबूर हो रहा है बेचने के लिए क्योंकि किसी और ने उसको कहा है, तो फिर ये चीज़ गलत कंसिडर की जाती है। इसलिए जो भी इंसान चीज़ें बेच रहा है या ख़रीद रहा है वो अपनी मर्ज़ी से ख़रीदे और उनको पता हो कि मैं क्यों ख़रीद रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लॉफुल रिजल्ट। और जब वो कोई चीज़ खरीद बेच रहे हैं उनको अच्छे से पता हो कि इसमें कोई चीज़ इलीगल नहीं है, गलत नहीं है, तो अगर लॉ भी हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट पे हाथ डालेगा, यानी कि हमें बोलेगा कि आपने जो चीज़ें बेची खरीदी हैं वो सही है कि नहीं, तो जब वो देखेंगे कि हमारी चीज़ में तो कुछ गलत नहीं है, इलीगल नहीं है, तो लॉ भी जब इनको चीज़ों को देखेगा, लॉ कहेगा हाँ आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल वैलिड है, आपने जो प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ लेन देन किए हैं प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट भी हलाल है, साफ़ सुथरा है और ना ही इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है। तो ऐसी सिचुएशन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, ए सेल्स हिज बाईसाइकिल टू बी फॉर 5000 रुपीज़, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपने सिंपली बताना है कि ए ने अपनी साइकिल बी को 5000 रुपये में भेजी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों बंदों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला काम किया, यानी कि ए ने ऑफर दी है बी को और बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो फिर ये क्या हुआ, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ।